मित्रों नमस्कार। आज हम एक बार फिर एक अन्य शख्सियत के साथ ऐसी जो कि स्वास्थ्य चर्चा को लेकर के है। हमने आपको पहले ही बताया कि हम अपने चैनल के माध्यम से न सिर्फ राजनीति बल्कि कला, साहित्य, संस्कृति और स्वास्थ्य के अलावा अन्य विषयों पर आधारित कार्यक्रम भी आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज हम समसामयिक समस्या को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ। डॉक्टर राघव पाठक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी आपका। आज डॉक्टर साहब, हम खासतौर से ठंडियों के मौसम में जिस तरह से जोड़ों की समस्या होती है, जोड़ों की समस्या को लेकर के हम आपसे बात करना चाहेंगे कि उसके क्या निदान हैं, किस तरह से उसके लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजीव जी, जैसे जैसे ठंडियां आती हैं वैसे वैसे लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। उसका कारण जो मुख्य होता है खासतौर से जोड़ों की दर्द की समस्या का, खून की चाल, जैसे ठंडक आती है तो खून की चाल मंद पड़ने लगती है, खून की चाल स्लो होने लगती है, कंजेशन आने लगता है, शरीर की नलियों में दबाव ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके चलते दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसको देख कर के लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। एक तो त्वचा को रूखा ना रखें जिससे ठंडी हवा सीधे उनके जोड़ों पर ना पड़े। क्या होता है, अगर ठंडी हवा जा कर के सीधे आपके शरीर की त्वचा से टकराती है और उस त्वचा आपकी रूखी है तो वो ठंडी हवा सीधा शरीर में प्रवेश करती है। अगर वहीं पर आपने थोड़ा सा स्नेहन का प्रयोग कर लिया, मतलब थोड़ा सा मालिश कर ली, थोड़ा सा तेल लगा लिया, गुनगुने से तेल की मालिश कर ली, लोशन लगा लिया, तो आपकी त्वचा में नरमी बनी रहती है और बाहर की ठंडी हवा उसको प्रभावित कम कर पाती है, जिससे खून की चाल ठीक बनी रहती है, तो दर्द की संभावना कम बनी रहती है। खासतौर से ये जो समस्या है किस उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है, और इस समस्या के समाधान के लिए खासतौर से खान पान में कैसी चीज़ों का उपयोग ठंडी में करना चाहिए? बिल्कुल, सर्दियों के मौसम में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में ये समस्या आमतौर पर कहा गया, घुटनों के दर्द की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या 40-45 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है, लेकिन ये अधिकांशतः बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को आती है। खासतौर से महिलाओं में क्लाइमेक्टिक पीरियड या मेनोपॉज के बाद, जब उनका मासिक खत्म हो रहा होता है उसके बाद शुरुआत हो जाती है, और पुरुषों में ये भी वही 50-55 या 52-40-45 के बाद शुरू हो जाती है। बट इसको लेकर के जो खान पान में है, खान पान और रहन सहन में सुधार बहुत ज़रूरी है। जैसे ही खान पान और रहन सहन में हम गर्म चीज़ों को लेना शुरू करते हैं, अलसी हुआ, मेथी हुआ, आपका गुड़ हुआ, आपका लहसुन हुई, आपकी हींग हुई, इन सब चीज़ों का प्रयोग समय समय पर, हल्दी का प्रयोग लाभ देता है और खून की चाल को ठीक रखता है, तो इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता है, आराम मिला रहता है। तो जोड़ों की समस्या को लेकर ये तो हुआ खान पान को लेकर। अगर समस्या के निदान करना है तो हमें किस तरह से मालिश करने की आवश्यकता है, कौन से तेल की, और चिकित्सीय परामर्श भी खासतौर से ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपका दर्द किस प्रकार का है। क्योंकि आपने जैसे पूछा कि समस्या का निदान, तो समस्या का निदान ज़रूरी है समझना कि आपके घुटनों का दर्द आर्थराइटिस के चलते, आर्थराइटिस का मतलब होता है हड्डियों में घिसाव, एक तरफ हड्डियों में घिसाव आने लगता है, दूसरी तरफ हड्डियों में गैप आ जाता है। तो एक उम्र के अनुसार, कई बार आजकल आर्थराइटिस के केस 30-35 साल की उम्र के लोगों में भी देखने को मिले हैं, जिन्होंने घुटनों को बहुतायत में प्रयोग किया है तो हड्डियों में घिसाव चालू हो जाता है। तो आर्थराइटिस के केसेस में उपचार अलग हो जाता है। वात का दर्द जो अमूमन सर्दियों में कॉमन में बढ़ता है, तो वात का दर्द लहसुन हुआ, आपकी मेथी हुई, इनके खाने से ही परहेज में ठीक आ जाता है। आपने तेल के प्रयोग को लेकर के कहा है, तो अपना सबसे अच्छा जो देसी तेल का तरीका है, अपना सरसों का तेल लेकर के, अजवाइन लेकर के, उसमें मेथी डाल लें, उसमें लहसुन डाल लें और तब तक पका लें जब तक उसको लहसुन का कलर हल्का सा लाल नहीं हो जाता, और उस तेल को बढ़िया छान करके रख लें तो ये बढ़िया राहत दिए रहता है। आर्थराइटिस के दर्द और वात के दर्द और चोट के दर्द, इन 3 दर्दों में थोड़ा सा अंतर करने की ज़रूरत होती है, तो आराम बड़े आराम से मिल जाता है। कई लोगों को देखा है कि चलने में काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, बड़े ऊंचाई में नहीं चढ़ पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। ऐसी स्थिति में कई बार ऑपरेशन की भी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो क्या हम अपने जो देखने वाले हैं उनको जो देसी इलाज होता है उसके माध्यम से ही इसका निदान हो सकता है, कि कई बार ऑपरेशन की भी स्थितियाँ बनती हैं, तो क्या ये सही होता है? देखिए, ये समझने की ज़रूरत है, जिसके पास, जिसकी कहा गया है कि आप जिसके पास जाएंगे वो अपना प्रोडक्ट बेचने का, ये व्यापार योग है। व्यापार योग में हर व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। सर्जरी का अनुसंधान, घुटनों की सर्जरी का अनुसंधान मुझे नहीं लगता आज से 40-50 साल पहले करीब हुआ होगा या 100 वर्ष पहले करीब हुआ होगा। तो क्या घुटनों में दर्द की समस्या ठीक नहीं आती थी? तो घुटनों के दर्द की समस्या या किसी भी जोड़ों के दर्द की समस्या बड़ी आसानी से ठीक आ जाती है, बशर्ते सही खान पान, सही देखरेख, सही उपचार और सही चिकित्सक आपको मिल जाए। हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं। इस चीज़ को लेकर के डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के साथ मैं हमेशा गतिशील हूँ और मिलने के लिए हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। अंत में हमारे देखने वालों को आप इसका क्या समाधान, क्या हम इस समस्या को
क्योंकि ये समस्याएं एकदम से तो नहीं आती, धीरे धीरे आती हैं। तो क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे कि हम शुरुआत से ही इसका बचाव कर सकें? ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो शुरुआती लक्षण होते हैं खासतौर से रॉन्ग स्टेप्स, आर्थराइटिस के मरीजों के लिए खासतौर से, जहाँ पर घुटनों को रिप्लेस करने के लिए बताया जाता है, सर्जरी बताई जाती है कि आप अपने रॉन्ग स्टेप ना रखें, सही तरीके से योगा करते रहें, सही तरीके से सूक्ष्म योग करते रहें। जहाँ आपको लगता है कि आप घुटनों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा जर्किंग, ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, बॉलीवुड प्लेयर हैं, कोई किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, किसी एक प्रकार की, या कोई जिम कर रहे हैं, ज़्यादा घुटनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको संभलने की ज़रूरत है। अगर आप एक दिशा में कोई मूवमेंट दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको विपरीत दिशा में भी प्रॉपर मूवमेंट देना है। तो इससे हम समय रहते अपनी समस्या को विकराल होने से या बहुत ज़्यादा दुर्दांत स्थिति तक पहुँचने से बचा जा सकता है। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर राघव पाठक जी, जिनसे हमने जोड़ों की समस्या को लेकर, खास तौर से ये जो समसामयिक समस्या है और ठंडियों की ये विशेष समस्याएं हो जाती हैं, ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि जैसा कि आपने बताया कि इसकी कोई उम्र नहीं है, 50 के बाद और महिलाओं में 40 के बाद से ये समस्या शुरू हो जाती है। तो इसके निदान आपने सुने। निश्चित रूप से ये परिचर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। हम खजुराहो से डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ फिलहाल के लिए नमस्कार। हम फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।